हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सिंपली मैथ फोबिया। तो आज की वीडियो में हम जो प्रॉब्लम्स करेंगे वो एसएससी सीजीएल के मेंस में आया हुआ एक क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस प्रॉब्लम में क्या गिवन है कि एक प्रिज्म है जिसका कि बेस जो है रेगुलर हेक्सागन है और जिसकी साइड 12 सेंटीमीटर है और उसकी हाइट 24 सेंटीमीटर है और उसको 4 इक्वल पार्ट्स में कट किया गया है। ये दो परपेंडिकुलर लाइन से, एक पहली लाइन ये ली गई है और दूसरी लाइन ये ली गई है। तो इस तरह से कट किया गया। तो इस तरह से हमें ये 4 पार्ट्स में इक्वली कट किया गया। ठीक है, ये 4 पार्ट्स में। अब हमें चारों पार्ट्स के टोटल सरफेस एरिया को कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, एक पार्ट का सरफेस एरिया निकालेंगे और फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले जो आपका प्रिज्म है वो हेक्सागोनल है, मीन्स उसका जो बेस है वो रेगुलर हेक्सागन है और बाकी जितने भी फेसेस है वो सारे रेक्टेंगुलर फेसेस है, क्योंकि यहाँ पे हम प्रिज्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जो निकालना है हमें, तो हम एक पार्ट का पहले सरफेस एरिया निकालेंगे। तो जैसे हमारे पास, हम ये वाला पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, ये पार्ट ले लेते हैं। तो हमारे जो ये पार्ट है, तो इसका जो टॉप और बॉटम फेस होगा वो ये वाला शेप होगा। ठीक है, ये टॉप और बॉटम फेस जो होंगे ये होंगे। तो जिसमें कि आपका एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है। तो अब पहले तो आप ये देखो कि रेगुलर हेक्सागन जब हम ड्रॉ करते हैं तो उसमें जब उनके सारे वर्टेक्स को हम ज्वाइन करें, इस तरह से ज्वाइन करते हैं जब सारे वर्टेक्सेस को, तो यहाँ पे क्या होता है कि वो उसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। 6 इक्वल पार्ट्स में, प्लस वो सारे जो ट्रायंगल्स होते हैं वो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होते हैं। तो यानी कि हमारे पास ये जो साइड गिवन थी आपको 12 सेंटीमीटर है, तो मीन्स हमारी जितनी भी साइड है ये सब 12 होंगी। ठीक है, ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी 12 होगी। ये भी 12 हो गया, ये भी 12 हो गया, अगेन ये 12। ठीक है, सारी साइड्स हमारी क्या होंगी, 12 होंगी, क्योंकि जब आप जो वर्टिसेस को ज्वाइन कर रहे हो तो उसको 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है हेक्सागन को। तो अब ये हमारा 12 है, ये हमारा 6 होगा। क्यों 6 होगा, क्योंकि जब आप यहाँ सेंटर से इक्विलेटरल ट्रायंगल पे जब आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो किसी अपोजिट साइड पे, ठीक है, तो वो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये पूरी लेंथ 12 थी, तो ये लेंथ हमारी कितनी हो गई, 6 हो गई। तो अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम पहले टॉप और बॉटम जो सरफेस है उसका एरिया निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद जो फिर लैटरल फेसेस होंगी उनका एरिया निकालेंगे। तो हमें वो एक, फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें एक पार्ट का आपको सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम टॉप और बॉटम का सरफेस एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हम ये हाइट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ओ एम हमने कैसे कैलकुलेट किया, तो बेसिकली ओ एम स्क्वायर क्या होगा आपका, दिस शुड बी इक्वल टू 12 का स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। हमने क्या किया, इस ट्रायंगल में, ये एम ओ ट्रायंगल में पाइथागोरस अप्लाई कर दिया। तो यहाँ से ये क्या मिल गया हमें, ये हो जाएगा 144 माइनस 36 विच इज़ 108, यानी कि ओ एम की जो वैल्यू आ गई वो आ जाएगी 6√3। ठीक है, तो ये तो निकल गया, हमें ये हाइट मिल गया 6√3। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम सरफेस। एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम, तो ऑब्वियसली प्रिज्म है तो दोनों ही सरफेस, हमारे जो टॉप का जो सरफेस है वही बॉटम का भी होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 टाइम्स ले लेंगे। ठीक है, 2 टाइम्स। अब ये वाले ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 6√3। ठीक है, प्लस अब ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसका एरिया, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, तो ये गया इंटू 12 इंटू 12। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया 18√3 प्लस 36√3 और ये आ जाएगा, दोनों को ऐड करके फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 108√3। तो ये हो गया टॉप और बॉटम सरफेस का एरिया। अब इसके जो लैटरल फेसेस है, तो लैटरल फेसेस बेसिकली क्या होंगे, इसके सारे लैटरल फेसेस रेक्टेंगुलर फेसेस होंगे क्योंकि ये प्रिज्म है। तो ये वाला जो है, इस पे जो आपका फेस बनेगा आपका ऊपर, तो वो जो रेक्टेंगल होगा उसकी विड्थ जो होगी वो 12 होगी और हाइट की क्या हो जाएगी, इस प्रिज्म की हाइट के बराबर। इसी तरीके से इस वाले लाइन पे जो आपका रेक्टेंगल बनेगा उसका विड्थ ये हो जाएगा, लेंथ यहाँ पे भी हमारी 24 ही होगी। इस वाले केस में विड्थ कितनी होगी, 6√3 और हाइट हमारी लेंथ क्या हो जाएगी उसकी, इसकी हाइट के बराबर प्रिज्म की, तो वो हो गई 24। इसी तरीके से इस वाले लेंथ पे जो रेक्टेंगल बनेगा उसका विड्थ हो गया 12 और हाइट क्या हो जाएगी, अगेन प्रिज्म की हाइट। ठीक है, तो हम लैटरल सरफेस एरिया भी इसका निकाल लेते हैं। लैटरल सरफेस एरिया ऑफ वन पार्ट। ठीक है, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले हमने क्या किया, इस वाले बेस पे ले लिया
तो यहाँ पे लिया हमने 12 इंटू 24 एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, ये वाले बेस पे 6 इंटू 24, अब इस पे ले लिया प्लस 6√3 इंटू 24, हाइट सबके केस में सेम है, प्लस अगेन ये वाले पे जो फेस होगा आपका, तो उसकी विड्थ 12 और लेंथ हमारी हो जाएगी 24। तो ये इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, इसको हमने सब कैलकुलेशन कर दी, तो ये आ जाएगा आपका 720,144√3। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, मल्टीप्लाई करके जब आप ऐड करोगे फाइनली, तो आपका फाइनल आंसर ये आएगा 720 + 144√3। ठीक है, तो ये हो गया आपका लेटरल सरफेस और ये टॉप और बॉटम का। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया वन पार्ट का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट ये हो जाएगा 720 + 144√3 + 108√3 विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 720 + 252√3। तो ये तो हो गया सिर्फ एक पार्ट का, बट हमें चारों पार्ट का पूछा है। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ all the 4 parts is equal to 4 times 720 + 252√3 विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे 2880 + 1008√3। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे। बेसिकली यहाँ पे कुछ नहीं था, सिंपल सा बस आपको जो हेक्सागन की प्रॉपर्टी थी वो हमने यूज़ किया। ठीक है, उसको यूज़ करके फिर हमने इसका एक पार्ट का सरफेस एरिया निकाला, फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें चारों पार्ट के टोटल सरफेस एरिया मिल गए। तो बस यहाँ बेसिक सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई है हेक्सागोनल प्रिज्म की। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक के लिए बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।